हेलो एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हम 150 प्लस प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि सभी प्रश्न आपके आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो इसीलिए आप सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और साथ में हमारा जो वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो यहाँ पर हमारा पहला जो प्रश्न पूछा है कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो सी राजगोपालाचारी जी जो थे वो हमारे भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर प्रश्न की ओर। तो जो प्रश्न पूछा है कि भारत और पाकिस्तान विभाजन के लिए किस योजना का सहारा लिया गया था। तो जो माउंट बेटन योजना था ना, इस योजना के सहारे लिया गया था भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करते टाइम पर। तो इसको याद रखिएगा आप। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा नंबर हमारा प्रश्न पूछा है कि भारत की सागरीय मार्ग की खोज किसने की है। तो वास्को डिगामा के द्वारा भारत की सागरीय मार्ग की खोज किया गया था। और वास्को डिगामा भारत के अंदर कब आया था। तो 1498 ईस्वी में आया था। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न कि भारत के श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। वर्गीज कुरियन जी जो है इन्हें भारत की श्वेत क्रांति जो है इसका जनक बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। तो 5 नंबर प्रश्न है कि भारत के ऐसे राज्य का नाम बताइए जहां पर चाय का उत्पादक सबसे ज़्यादा होता है। तो चाय का उत्पादन करने में पहले स्थान पे असम राज्य आता है हमारे भारत का। और यहीं पे प्रश्न आपसे पूछे कि कॉफ़ी के उत्पादन करने में कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पे है। तो कॉफ़ी का कर्नाटका है। दोनों को आप याद कर लीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न देखें यदि हम कि सबसे अधिक ठंड भारत के किस राज्य पर पड़ती है। तो लेह के अंदर सबसे अधिक जो ठंड है वो पड़ता है। 7 नंबर यदि प्रश्न देखें कि भारत में कितने स्थानों पर जंतर मंतर स्थित है। तो भारत के अंदर टोटल 5 स्थानों पर जंतर मंतर स्थित है, जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है, उज्जैन के अंदर स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है, वाराणसी के अंदर स्थित है और मथुरा के अंदर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8 नंबर जो हमारा प्रश्न पूछा है कि चावल का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में किया जाता है। तो भारत का जो पश्चिम बंगाल राज्य है ना, वहाँ पर सबसे अधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सबसे महंगा शहर भारत का कौन सा है। नाम बताइए आप। तो मुंबई जो शहर है ना, भारत का सबसे महंगा सिटी है। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, जो कि प्रश्न हमारा पूछा है कि भारत में जो लाल क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मांस और टमाटरों के उत्पादन में वृद्धि या हमारा भारत का लाल क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सबसे बड़ा विश्व का महाद्वीप कौन सा है। तो जो एशिया महाद्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ना, वो विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय था। 13 नंबर यदि प्रश्न देखें कि विश्व का कौन सा प्राचीनतम धर्म आज भी अस्तित्व में है। तो सनातन धर्म जो था ना, वो विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है, जो कि आज भी अस्तित्व के अंदर है। 14 नंबर यदि हम प्रश्न देखें कि विश्व का पहला कागजी मुद्रा जारी करने वाला कौन सा देश था। तो चाइना के द्वारा सबसे पहले कागजी मुद्रा को जारी किया गया था। 15 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि विश्व के कौन से नगर पर सबसे पहले परमाणु बम गिराया गया था। तो हिरोशिमा जो है, जापान का हिरोशिमा पर सबसे पहले परमाणु बम गिराया गया था, जो कि अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 ईस्वी को पहली बार गिराया गया था। और जापान के शहर नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका के द्वारा ही बम गिराया गया था। तो इन दोनों को याद कर लीजिए, दोनों पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न कि पहली किताब छपने वाला विश्व का कौन सा देश था। तो चीन के द्वारा सबसे पहली किताब छापी गई थी। ठीक है, 17 नंबर यहाँ पर प्रश्न देखें कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो श्री मावो भंडार नायक जी जो थे वो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न हमारा बोला है कि उस देश का नाम बताइए जो अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश बना है।
तो रूस के द्वारा सबसे पहले अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह को लॉन्च किया गया था। 19 नंबर यदि प्रश्न देखें कि अंतरिक्ष में पहली बार यात्रा करने वाले यात्री का नाम क्या है, तो मेजर यूरी गागरिन जी जो होते हैं वो विश्व के पहले व्यक्ति थे जो कि अंतरिक्ष में पहली बार यात्रा किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि सबसे पहले वायुयान से उड़ान भरने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, तो राइट बंधु थे। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर हमारा प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि उस नदी के किनारे का नाम बताइए जहाँ पर हड़प्पा स्थित है। तो जो हड़प्पा सभ्यता था ना वो रावी नदी के किनारे पर स्थित था, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। 22 नंबर यदि हम प्रश्न देखते हैं कि कालीबंगन किस जगह पर स्थित है, तो यह राजस्थान के अंदर कालीबंगन जो है ना वो स्थित था। आगे यदि हम बढ़े 23 नंबर प्रश्न की ओर कि हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है, उस युग का नाम बताना है आपको। तो हड़प्पा जो सभ्यता था वो कांस्य युग का सभ्यता था। और यहीं पे प्रश्न नीचे में 24 नंबर हमारा प्रश्न पूछा है कि किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के जो लोग थे या सिंधु घाटी के जो निवासी थे उन लोगों को नहीं था। तो लोहा, सोना, चांदी, तांबा, इन सब धातुओं जो है इनका ज्ञान सिंधु घाटी के जो निवासी थे उनको नहीं था। आगे यदि हम बढ़े 25 नंबर प्रश्न की ओर कि इंडिका की रचनाकार कौन थे, तो इंडिका जो बुक है ना उसका रचनाकार मेगास्थनीज है। ठीक है, आगे यदि देखें हम 26 नंबर प्रश्न कि गुप्तों के शासन काल में उस चीनी यात्री का नाम बताइए जो भारत आया था। तो फाहान जो था ना वो गुप्तों के शासन काल के टाइम पर भारत आया था, जो कि चीनी यात्री था फाहान। ठीक है, 27 नंबर यदि हम प्रश्न देखते हैं कि महाभारत की रचना किस व्यक्ति ने की थी, उसका नाम बताना है आपको। तो वेद व्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई थी। और यहीं पे प्रश्न देखा जाए कि महाभारत का जो युद्ध था वो कितने दिनों तक चला था, तो टोटल 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था। इसको आप याद कर लीजिएगा। 29 नंबर यदि हम प्रश्न देखें कि कुरु वंश की राजधानी का नाम लिखिए। तो कुरु वंश का जो राजधानी था ना उसका नाम था हस्तिनापुर। ठीक है, 30 नंबर यदि हम प्रश्न देखें कि त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से त्रिपिटक जो साहित्य है वो संबंधित है। यदि आगे हम बढ़े कि 31 नंबर हमारा प्रश्न है कि सबसे ऊंची चोटी जो एवरेस्ट की चोटी है वो किस जगह यानी किस देश के अंदर स्थित है, तो नेपाल देश के अंदर एवरेस्ट की चोटी जो है वो स्थित है। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार का हिमालय पवन का उदाहरण है, तो जो नवीन विलियते पर्वत या मुड़दार पर्वत होते हैं ना वह हिमालय पवन का उदाहरण होते हैं। 33 नंबर हम प्रश्न देखते हैं कि भारत में चलाई गई पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी, उसका नाम बताना है आपको। तो दामोदर परियोजना जो है ना वो भारत के अंदर चलाए जाने वाले पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। 34 नंबर यदि हम प्रश्न देखते हैं कि भारत की बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत किस सन में की गई थी, यानी आपको ईस्वी बताना है कि बहुउद्देशीय जो परियोजना है इसका शुरुआत कब हुआ था, तो 1948 ईस्वी में। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम 35 नंबर प्रश्न की भारत की सबसे व्यापक नदी कौन सी है, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना वह भारत की सबसे व्यापक नदी है। इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर हमारा प्रश्न है कि गर्मी के दिनों में असम राज्य में चलने वाली सबसे तेज हवा को क्या कहा जाता है, तो वह जो असम राज्य के अंदर सबसे तेज जो हवा चलता है ना उसे नॉर्वेस्टर बोला जाता है। ठीक है, आगे यदि हम प्रश्न देखें कि मानसून का आगमन दक्षिण और पश्चिम भारत में कब होता है, तो जून के प्रथम सप्ताह यानी जून के पहले सप्ताह के अंदर दक्षिण और पश्चिम भारत में मानसून का आगमन होता है यानी मानसून आता है। 38 नंबर यदि प्रश्न देखें कि बुद्धि गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो गोदावरी नदी को जाना जाता है। ठीक है, 39 नंबर यदि प्रश्न देखें कि पश्चिम घाट को भारत में क्या कहा जाता है, तो सह्याद्री हिल्स बोला जाता है पश्चिम घाट को भारत के अंदर। और नदियों से रिलेटेड स्पेशल आप एक टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं जो कि नदियों से एकदम पूरा संबंधित हो,
तो आप हमारे VIP एग्जाम YT चैनल को ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर नदियों से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बना के अपलोड किया गया है, जिसके अंदर नदियों से आने वाले प्रश्नों का पूरा संग्रह है। उसको आप देखिएगा अच्छे से। सभी प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम के आने वाले के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर हमारा प्रश्न पूछा है कि अंडमान निकोबार को किस नाम से जाना जाता है? तो मरकत द्वीप या एमराल्ड आइसलैंड के नाम से अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है इसको जाना जाता है। आगे यदि बढ़े, प्रश्न हमारा पूछा है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो प्लेटो के द्वारा दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत था ना, उसका प्रतिपादित किया गया था। अगला जो हमारा प्रश्न पूछा है कि समाजवाद की स्थापना किसने की है? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा समाजवाद का स्थापना किया गया था। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, जो कि प्रश्न है कि तंबांग आंदोलन कब और कौन से राज्य में हुआ था? यहाँ पर ब छूट गया, हमारा टाइपिंग मिस्टेक है। कि तंबांग आंदोलन कब और कौन से राज्य में हुआ था? तो 1946 ईस्वी में बंगाल राज्य के अंदर हुआ था। तो इसको आप याद करिएगा। 45 नंबर यदि हम प्रश्न देखते हैं कि कौन मुख्य सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा सत्कर्ता आयुक्त जो है ना, इसका नियुक्ति किया जाता है। आगे यदि हम बढ़े 46 नंबर प्रश्न की ओर कि किसी भी प्रत्याशी को अगर संसद का चुनाव लड़ना हो तो उनकी न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वो कितने वर्षों की होनी चाहिए? तो 25 साल का होना चाहिए किसी भी संसद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़े यदि 47 नंबर प्रश्न है हमारा कि किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में प्रस्तावना के दो शब्द जो हैं समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, यह शब्द जोड़े गए थे? कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। और साथ ही में संविधान से रिलेटेड स्पेशल क्लास देखना चाहते हैं तो हमारे VIP एग्जाम YT चैनल को ओपन करिए। वहाँ पर संविधान से संबंधित पूरा एक वीडियो का अलग से टॉपिक बनाकर अपलोड किया गया है। जाइए वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और साथ में हमारे VIP एग्जाम YT चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 48 नंबर जो प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? तो चतुर्थ यानी चौथे भाग के अंदर, भारत के संविधान के चौथे भाग के अंदर नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। इसको आप याद कर लीजिएगा। यदि आगे बढ़े 49 नंबर प्रश्न हमारा पूछा है कि जस्टिस शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो लैटिन भाषा का शब्द है जस्टिस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे ना, वो भारत के संविधान सभा का अस्थायी सदस्य थे। तो यह क्वेश्चन जो है इसको आप याद कर लीजिएगा। आज की क्लास के अंदर बस 85 प्रश्न देखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कल के क्लास के अंदर सेकंड पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा, जिसके अंदर भी 50 प्रश्न देख लेंगे। जिससे क्या होगा कि ज़्यादा आपका टाइम मतलब प्रेशर नहीं बनेगा, कम ही क्वेश्चन आप कवर करिए, क्योंकि अच्छे से याद करना है सभी प्रश्न को, क्योंकि सभी प्रश्न आपकी आने वाली एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे VIP एग्जाम YT चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।